सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल रिव्यू एग्जाम लेटेस्ट वीडियो नोटिफिकेशंस के लिए इस बेल आइकन को दबाएं। वेलकम टू रिव्यू एग्जाम। आज हम उत्तर प्रदेश के अति महत्वपूर्ण 20 प्रश्नों की चर्चा करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट भी मैं आपको बताऊंगा। तो आप पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखिए। लास्ट में मैं आपसे एक क्वेश्चन भी पूछूंगा, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। आज के वीडियो की पीडीएफ फाइल हमारे टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आज का पहला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में गंगा नदी की कुल लंबाई कितनी है? यह राज्य के कुल कितने जिलों से होकर बहती है? 1450 और 28 जिले। इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। गंगा नदी की उत्तर प्रदेश में 1450 किलोमीटर लंबाई है और 28 जिलों से होकर बहती है। अब बात यहाँ पर गंगा नदी की है। गंगा नदी की कुल लंबाई उत्तर प्रदेश में 1450 किलोमीटर है, जबकि भारत में इसकी कुल कितनी है? 2525 किलोमीटर है। गंगा नदी बिजनौर राज्य में प्रवेश कर 28 जिलों से होकर बहती हुई बलिया जिले से बिहार में प्रवेश करती है। यानी कि जो गंगा नदी है उत्तर प्रदेश में बिजनौर जिले से प्रवेश होता है और बलिया जिले से बिहार में प्रवेश कर जाती है। बदायूं जिले में गंगा नदी की सर्वाधिक तटरेखा है। बदायूं जिले में गंगा नदी की तटरेखा सबसे लंबी है। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश की नवीनतम औद्योगिक विकास नीति 2022 के तहत राज्य को कितने ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य रखा गया है? 1 ट्रिलियन डॉलर। इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। ये लक्ष्य उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य की अर्थव्यवस्था को 1 ट्रिलियन डॉलर बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया है। इसकी प्राथमिकता क्या है? इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट प्रमोशन पॉलिसी लागू की गई, जिसके तहत बुंदेलखंड और पूर्वांचल में निवेश पर विशेष प्रोत्साहन दिए जा रहे हैं। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में मध्यकालीन इतिहास के संबंधित 84 गुंबद नामक ऐतिहासिक स्मारक कहाँ है? कालपी जालौन। इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। 84 गुंबद कहाँ है? कालपी जालौन में है। अब बात यहाँ पर 84 जालौन से संबंधित है। 84 गुंबद से, यानी कालपी का महत्व क्या है? कालपी जालौन बीरबल की जन्मस्थली के रूप में प्रसिद्ध है। यह यमुना नदी के तट पर स्थित है। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में किसान बही योजना का शुभारंभ कब किया गया? 1992। इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। उत्तर प्रदेश में किसान बही योजना 1992 में शुरू की गई। इसका काम क्या है? किसानों को उनकी जोत, भूमि का विवरण, मालिकाना हक का प्रमाण पत्र आसानी से उपलब्ध कराने हेतु शुरू की गई है। अब एक और इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि चकबंदी योजना उत्तर प्रदेश में 1954 में लागू की गई थी, मुजफ्फरनगर के कैराना और सुल्तानपुर के मुसाफिर खाना तहसील से। अगला क्वेश्चन मिलान वाला दिया गया है, तो एक सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना। राष्ट्रीय चीनी संस्थान कहाँ है? कानपुर में है। दलहन अनुसंधान संस्थान, ये भी कानपुर में है। बकरी अनुसंधान संस्थान मखदूम में है। पान अनुसंधान संस्थान महोबा में है। यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा, यानी कि ए का दूसरा, बी का 4। इस हिसाब से इसका ए ऑप्शन सही है। सरकरा अनुसंधान संस्थान कहाँ है? कल्याणपुर कानपुर में है। दलहन अनुसंधान संस्थान कल्याणपुर, ये भी कानपुर में ही है। बकरी अनुसंधान संस्थान मखदूम मथुरा में है। और पान अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र कहाँ स्थित है? महोबा में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के किस जिले को उत्तर प्रदेश का स्विट्जरलैंड कहा जाता है? यह सर्वाधिक राज्यों की सीमा को भी स्पर्श करता है। सोनभद्र। इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब बात यहाँ पर सोनभद्र की है। सोनभद्र ये भारत का एकमात्र ऐसा जिला है जो 4 राज्यों मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार की सीमाओं को स्पर्श करता है। अब इसको भारत का, उत्तर प्रदेश का स्विट्जरलैंड आखिर कहा क्यों जाता है? अपनी प्राकृतिक झीलों, पहाड़ियों, घने वनों के कारण उत्तर प्रदेश का इसे स्विट्जरलैंड के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश में न्यूनतम साक्षरता दर वाला जिला कौन सा है? श्रावस्ती। इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब बात यहाँ पर श्रावस्ती की है। श्रावस्ती से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट यही याद रखिए कि न्यूनतम साक्षरता कितनी है श्रावस्ती की है, और 46.74% है। श्रावस्ती, बहराइच और बलरामपुर ये नीचे से ऊपर, यानी सबसे कम श्रावस्ती की और उससे ज्यादा बहराइच की है और उससे ज्यादा जो है बलरामपुर की है। पुरुष एवं महिला साक्षरता श्रावस्ती जिला ही पुरुष और महिला दोनों के साक्षरता के मामले में सबसे निचले स्तर पर है। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में कांच उद्योग के लिए प्रसिद्ध फिरोजाबाद के अतिरिक्त कौन सा स्थान चूड़ियों एवं बर्तनों के लिए भी जाना जाता है? नैनी, प्रयागराज और बहजोई संभल। यानी इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है। कांच उद्योग के लिए नैनी और बहजोई दोनों ही प्रसिद्ध हैं। इसके अलावा सुहाग नगरी के नाम से फिरोजाबाद को जाना जाता है। अन्य कांच के केंद्र जैसे संभल का बहजोई और प्रयागराज का नैनी क्षेत्र कांच और सिल्का सैंड आधारित शीशा उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश की कौन सी जनजाति इस्लाम धर्म की अनुयायी है? माहीगीर। इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। माहीगीर इस्लाम धर्म की अनुयायी है। बिजनौर जिले के नजीबाबाद और तटीय क्षेत्रों में निवास करती है। यह पूर्णतः इस्लाम धर्म को मानती है। इसका मुख्य व्यवसाय क्या है? मछली पकड़ना है। माहीगीर जो जनजाति है इसका काम क्या है? मछली पकड़ना है।
अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध शास्त्रीय गायक पंडित जसराज का संबंध किस घराने से है? मेवाती घराना। इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब पंडित जसराज का कौन सा घराना है? मेवाती घराना है। और अन्य जो ऑप्शन में दिए गए जैसे और कॉम्पिटेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से अत्यंत महत्वपूर्ण है, जैसे पंडित रविशंकर और उस्ताद बिस्मिल्लाह खान, इनका संबंध जो है बनारस घराने से है, और उस्ताद फैयाज खान ये आगरा घराने से हैं, और पंडित भीमसेन जोशी इनका संबंध किराना घराना से है। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में उत्तर प्रदेश का प्रथम खेल विश्वविद्यालय की स्थापना की जा रही है? मेरठ। इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। मेरठ में उत्तर प्रदेश के पहले खेल विश्वविद्यालय की स्थापना की जा रही है। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश का सबसे पश्चिमी जिला शामली किस वर्ष 75वें जिले के रूप में अस्तित्व में आया? 2011। इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। शामली जिला 2011 में 75वें जिले के रूप में आया। सितंबर 2011 में मुजफ्फरनगर से अलग करके प्रबुद्ध नगर, ये एक एग्जाम में पूछा भी गया था कि प्रबुद्ध नगर नाम से बनाया गया था, जिसका नाम बदल करके शामली कर दिया गया है। इसकी विशेषता शामली जिले क्या है? उत्तर प्रदेश का सबसे पश्चिमी जिला है और एनसीआर क्षेत्र में भी आता है। अगला क्वेश्चन है, 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के दौरान गोरखपुर क्षेत्र से विद्रोह का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था? गजाधर सिंह। इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। गजाधर सिंह के द्वारा गोरखपुर क्षेत्र से विद्रोह का नेतृत्व किया गया था। इसके अलावा कदम सिंह के द्वारा मेरठ और मथुरा से देवी सिंह, और असम सुल्तानपुर राजा राम बख्श सिंह के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में प्रवाहित होने वाली नदियां कौन कौन सी हैं? सोन और रिहंद। इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। अब बात यहाँ पर सोन और रिहंद नदी की है। अमरकंटक से निकलकर सोनभद्र से होते हुए बिहार में गंगा नदी से मिलती है। सोन की सहायक नदी है, रिहंद जो है सोन की एक सहायक नदी है, जिस पर सोनभद्र में रिहंद बांध यानी गोविंद वल्लभ पंत सागर का निर्माण किया गया है। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश का कौन सा क्षेत्र दशहरी आम उत्पादन के लिए जीआई टैग प्राप्त है? मलिहाबाद। इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। मलिहाबाद को उत्तर प्रदेश के दशहरी आम के लिए मलिहाबाद प्रसिद्ध है। इसके अलावा रटौल आम, बागपत का और लंगड़ा आम वाराणसी का। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश राज्य राजमार्ग प्राधिकरण का गठन किस वर्ष किया गया? 2004। इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। 2004 में उत्तर प्रदेश राज्य राजमार्ग प्राधिकरण का गठन किया गया। इसका काम क्या है? राज्य के राजमार्गों के निर्माण, सुधार और रखरखाव के लिए सर्वोच्च संस्था है। उत्तर प्रदेश में अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश भू राजस्व अधिनियम किस वर्ष अधिनियमित कानून है जिसके आधार पर राजस्व प्रशासन चलता है? 1901। इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। अब मूल कानून उत्तर प्रदेश भू राजस्व अधिनियम 1901 है। वर्तमान में इसे समेकित करके उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 यानी यूपी रेवेन्यू कोड 2006 लागू किया गया, जो 18 फरवरी 2016 से पूर्ण रूप से लागू हुआ। अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध सूफी संत शेख सलीम चिश्ती की दरगाह उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर है? फतेहपुर सीकरी। इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। शेख सलीम चिश्ती की दरगाह कहाँ है? फतेहपुर सीकरी में है। स्थापत्य के नाम से आगरा के पास फतेहपुर सीकरी में संगमरमर से निर्मित खूबसूरत दरगाह है। इसका इतिहास क्या है? मुगल सम्राट अकबर शेख सलीम चिश्ती का महान वक्ता, इन्हीं के आशीर्वाद से जहांगीर का जन्म हुआ था। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में बुंदेलखंड विकास प्राधिकरण का मुख्यालय कहाँ है? झांसी। इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब बात यहाँ पर बुंदेलखंड विकास प्राधिकरण की है। बुंदेलखंड क्षेत्र के अंतर्गत कितने जिले आते हैं? 7 जिले आते हैं। कौन कौन से 7 जिले हैं? याद रखने की जरूरत है, ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं कि कौन सा बुंदेलखंड क्षेत्र के अंतर्गत आता है, या फिर बुंदेलखंड क्षेत्र के अंतर्गत कितने जिले आते हैं? 7 जिले आते हैं, झांसी, ललितपुर, जालौन, हमीरपुर, महोबा, बांदा और चित्रकूट। ठीक है, अब आपके लिए आज का क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में कबीर पंथियों का पवित्र तीर्थ स्थल मगहर किस जिले में है? 5 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आपको अपना आंसर बताना है। और हाँ, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा, हेल्पफुल लगा है, तब आप इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। और अगर आपने अभी तक भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आपको इस चैनल से निश्चित ही मदद मिलेगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।